नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों वीआईटी यूनिवर्सिटी में हुई घटना को लेकर सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने आज सीहोर जिला प्रशासन से चर्चा की और पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी ली। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले में जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। सीहोर जिले के कोठरी स्थित वीआईटी कॉलेज में भोजन और पानी की गुणवत्ता को लेकर छात्रों ने जमकर उपद्रव किया था। कैंपस में आगजनी कर एक बस को आग के हवाले भी कर दिया गया था। इस घटनाक्रम की जानकारी लेने आज प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर सीहोर आई थी। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से पूरे मामले का डिटेल लिया। पत्रकारों से चर्चा में कृष्णा गौर ने कहा कि घटना के दोषियों को बर्खास्त किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। भोजन और पानी की गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी। देखिए 25-26 तारीख की रात को जो कुछ भी घटना घटी वीआईटी के परिसर में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार हर रोज ले रहे हैं और सभी की यही मंशा है कि वहाँ पर जो घटना घटी उसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए और जिस प्रकार से छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के बीच में ये विवाद की स्थिति बनी है, उसके कारणों को जाना जाए। और इस दृष्टि से लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में रखने की है। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से वहाँ लागू हो, इस बात की है। और इस दृष्टि से लगातार हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत सतर्कता के साथ वहाँ पर उसी दिन से रात से ही लगा रहा और आज भी वहाँ पर पूरी तरह से इस बात की सतर्कता बरती जा रही है। घटनाक्रम की जांच को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जी ने एक समिति बनाई है। उस समिति को आप देखें तो उसमें 3 प्रोफेसर्स हैं। प्रोफेसर्स का बहुत सम्मान हम सब करते हैं, लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बड़ा भारी रसूख जिसका प्रबंधन रखता है, उसकी जांच क्या वे प्रोफेसर्स कर पाएंगे? उन लोगों को दबा दिया जाएगा, क्योंकि वीआईटी ने छात्रों से और अपने कर्मचारियों से, शिक्षकों से, सबसे बॉन्ड भरवा रखे हैं, कैमरे के सामने ना आने के, किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल ना होने के। राजनीतिक भाषा में कहूं तो शेर का शिकार करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बकरियों को भेजा है। आपके ही जिस छात्र संगठन से आपका बड़ा संबंध रहा है, उस छात्र संगठन के लोगों तक को वहां के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने डंडों से मारा था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बुरहानपुर के भगवान स्वामी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव का 196वां पाटोत्सव संपन्न हुआ। गुजरात से आए सैकड़ों साधु संतों और भक्तों ने सूर्यपुत्री ताप्ती के पवित्र जल, 501 लीटर दूध, केसर, शक्कर, फलों के रस इत्र आदि से अभिषेक व आरती पूजन कर 56 भोग अर्पित किए। इस दौरान सदगुरु शास्त्री राजेंद्र प्रसाद दास ने मन की शुद्धि के लिए, सत्संग और तन की सफाई के लिए पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपनाने की सलाह दी। मान्यता है कि बुरहानपुर के स्वामी नारायण मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव की प्रतिमा की स्थापना स्वयं स्वामी नारायण भगवान ने की थी। इसके 196वें वर्ष पूर्ण होने पर विशेष अनुष्ठान हुआ और भक्तों ने चिंतामणि ग्रंथ का पाठ भी किया। बुरहानपुर वासी सभी हरि भक्तों को यहाँ स्थित जो संतगण है, संतगण की ओर से सभी हरि भक्तों को जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण मंदिर बुरहानपुर सीलमपुरा आज मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी का दिन है और आज के दिन यहाँ मंदिर में विराजमान लक्ष्मी नारायण देव हरि कृष्ण महाराज, उनका 196वां वार्षिक वर्धापन पाटोत्सव है और सुबह सुबह यजमान परिवारों के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण देव हरि कृष्ण महाराज की भूदेवों द्वारा पूजा की गई। साथ में संतों के वरद हस्ते भगवान लक्ष्मी नारायण देव हरि कृष्ण महाराज का अभिषेक किया। हजारों हरि भक्तों बहनों ने ये अभिषेक का दर्शन किया
और जे यशस्वी यजमान थे उनका संतों ने बहुमान किया, उनका स्वागत किया। तंत्र मंत्र से घर में धनवर्षा कराने का झांसा देकर 3 लाख रुपए की ठगी करने वाला गिरोह खरगोन पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने एक बैंक कर्मी से 3 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में एक महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम कुम्हारखेड़ा के विक्की राधेश्याम चौहान को कार सवार लोगों ने उमरखली रोड पुलिया पर रोका। कार सवार महिला ने अपना नाम नेहा बताते हुए उसके घर में धन वर्षा कराने का लालच दिया। उनके झांसे में आकर विक्की उन्हें अपने घर कुम्हारखेड़ा ले गया। वहां उन्हें 3 लाख रुपए दिए। यहां महिला के साथी गोविंद महाराज ने पूजन कर लाल कपड़े में 3 लाख रुपए बांधे और उसे मटके में रख दिया। इसके बाद विक्की को शमशान जाकर पूजा करने को कहा। रात में विक्की जब शमशान से लौटा तो आरोपी गायब हो चुके थे। पुलिस ने ठगी के इस अनूठे मामले में मदीना नगर इंदौर निवासी शेख रहमान काटाकोड़, देवास निवासी ऋतिक संजय कंगाली और सुदामा नगर इंदौर निवासी नेहा शर्मा को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से ठगी के रुपए, कार और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मामला ये कुमारखेड़ा का है। एक विक्की चौहान करके फरियादी है, जिसके साथ में ये इंदौर की टीम थी धनवर्षा करके। ये 3 लाख के 12 करोड़ बनाने दे के करके आए थे। ये परसों आए थे ये, और ग्राम कुमारखेड़ा में रात को ये जार टोना का क्रिया कर रहे थे। 3 लाख रुपए मटके में रखवा लिए थे और 12 करोड़ देंगे करके उन्होंने किया था। तो उसमें 3 लाख रुपए लेके फिर रात में निकल गए वो, फिर रास्ता भटक गए थे। कल उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला है, 2 आरोपी है। 3 आरोपी थे, उसमें से 2 आरोपी भी गिरफ्तार है। जो वाहन चालक था वो फरार हो गया था। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही फिर उजागर हुई है। ग्राम जामनेर की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजनों ने 108 और जननी एक्सप्रेस के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस मदद नहीं आई। मजबूर परिजनों को ऑटो का सहारा लेना पड़ा, लेकिन रास्ते में ही ऑटो में महिला का प्रसव हो गया। खातेगांव क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस की लचर सेवा का बड़ा नमूना सामने आया है। जामनेर की गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल लाने कई बार कॉल करने के बाद भी न तो 108 एम्बुलेंस आई और न ही जननी एक्सप्रेस। मजबूर परिजन प्रसूता को ऑटो रिक्शा से खातेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आ रहे थे। तभी रास्ते में महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बाद में प्रसूता और नवजात को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली अब चरम पर है। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि सरकार जननी एक्सप्रेस और 108 की सुविधा का दावा करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सेवाएं क्यों नहीं मिलती। सुबह 6 बजे हमने फोन लगाई थे मैडम को, रंजना मैडम को। उसने गाड़ी बुलवाई, हम बोले हाँ, बोले बुलवा लिए। हम गाड़ी का इंतजार देखे तो बोले, फिर बाद में डबल से फोन लगाई तो बोले गाड़ी नहीं आ रही 8 बजे। फिर हम A2 को बुलवाए, A2 वाले के साथ में बैठ के आए तो रास्ते में डिलीवरी हो गया। भैया कोई 2-2, 3-3 चक्कर हम लोग फोन लगाए, हमारे कोई शनाख्त नहीं करे तो हम A2 से आ रहे थे। A2 में आ रहे थे तो A2 में बच्चा हो गया रास्ते में। कहाँ पर? ये खातेगांव का 10 किलोमीटर पे, वो दाना बाबा बोलते हैं, वहाँ पे हुआ है। वहाँ पर कुछ लोग वीडियो भी बनाए, भाई लोग, आदमी लोग, आजू बाजू का सब इकट्ठे हो गए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038।
7724047008। सागर नरसिंहपुर मार्ग पर देवरी में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक खंडेराव मंदिर में आस्था का अद्भुत अग्नि मेला शुरू हो गया है। यहाँ दहकते अंगारों वाली आस्था देखने को मिलती है। श्रद्धालु अंगारों पर चलकर आस्था व्यक्त करते हैं। अगहन माह में लगने वाला श्री खंडेराव महाराज का ऐतिहासिक अग्नि मेला इस वर्ष 26 नवंबर को 5 दिसंबर तक लगाया जाएगा। सदियों पुराना यह मेला चंपा षष्ठी से पूर्णिमा तक चलता है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर भगवान खंडेराव महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस लोक आस्था के अद्भुत आयोजन को देखने और भाग लेने हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी मोहित वैद्य ने बताया कि इस बार 135 अग्नि भट्टियां तैयार की गई हैं। प्रतिदिन करीब 125 श्रद्धालु अग्निकुंड से गुजरेंगे, जबकि पूर्णिमा तक यह संख्या 1200 से 1300 भक्तों तक पहुंच सकती है। इस वर्ष 4 मुस्लिम श्रद्धालु भी अग्निकुंड से गुजरेंगे। मेले में कार्यक्रम ये है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति करने हेतु आग में से चलेंगे, नंगे पैर आग में से चलेंगे। इनकी संख्या लगभग पूरे 9 दिन में लगभग 1200 की लगभग हो जाएगी। कितने लोग निकलेंगे? 1200 आदमी निकलेंगे 10 दिन में, लगभग 120 प्रतिदिन के हिसाब से। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और कुछ इस बार नया देखने को मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं। वो तो जो परंपरा पुरानी चल रही है, वही परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से ना कोई कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं, ना कोई कार्यक्रम घटा रहे हैं। क्यों निकलते हैं भक्त यहाँ से? अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद। आईएएस संतोष वर्मा के अमर्यादित बयान को लेकर सागर के ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि सागर के सिविल लाइन चौराहे पर ब्राह्मण समाज ने संतोष वर्मा का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी और पुलिस को ज्ञापन देकर संतोष वर्मा पर एफआईआर की मांग की है। ग्वालियर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए अमर्यादित बयान से सागर का ब्राह्मण समाज भी नाराज हो उठा है। यहां ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोग वर्मा का पुतला दहन करने के बाद सिविल लाइन थाने पहुंचे और वर्मा पर एफआईआर की मांग करने लगे। जब मांग नहीं मानी गई तो समाज के लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस के अधिकारियों को बताया कि किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी ने एफआईआर के नाम पर चुप्पी साध ली। तो हम लोगों ने धाराएं बताई। 509 में मुकदमा बनता है, 189 में मुकदमा बनता है। ये बात टीआई साहब ने स्वीकार की कि इन धाराओं में मुकदमा बन सकता है, परंतु हमारे ऑफिसर मना कर रहे हैं, इसलिए हम मुकदमा कायम नहीं करेंगे। आप हमें ज्ञापन दें। ये किसने कहा है? ये टीआई साहब ने। सिविल लाइन। आप क्या चाहते हो जी? आप क्या चाहते हैं? भाई, जब लॉ में है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यदि कोई रिपोर्ट करने आता है तो आप उसकी रिपोर्ट लीजिए, लिखिए, मुकदमा कायम कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब लॉ में है मुकदमा कायम करना, टीआई साहब ने स्वीकार किया है, धाराएं उनके पास लिख के हम लोगों ने दी हैं। उन धाराओं में उन्होंने बताया, हमने किताब उठा के देखी उनने, और उन्होंने कहा कि इन धाराओं में मुकदमा कायम हो सकता है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ऑफिसरों ने मना किया। ब्राह्मण समाज की बेटियों पर टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। ग्वालियर में सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। सवर्ण समाज ने रूप सिंह स्टेडियम से एसपी ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला। एडवोकेट अनिल मिश्रा की अगुवाई में पैदल मार्च एसपी ऑफिस पहुंचा और आईएएस संतोष पर एफआईआर की मांग की। सवर्ण समाज ने कहा कि आईएएस संतोष वर्मा की उन्हें माफी मंजूर नहीं है, हमें सिर्फ एफआईआर और उनकी बर्खास्तगी चाहिए है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सवर्ण समाज के प्रदर्शन में बड़ी सख्त संख्या में एडवोकेट भी शामिल हुए, साथ ही कुछ महिलाएं फरसा लेकर चल रही थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने क्राइम ब्रांच थाना तथा एसपी ऑफिस का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने सवर्ण समाज से ज्ञापन लिया और 3 दिन में इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जो भारत में संविधान दिवस के मनाया जाना चाहिए, उस के वायोलेशन में
सरकार और प्रदेश प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं उसने जो किया है भारतवर्ष की समस्त बेटियों के साथ, जो लांछन लगाए हैं, जो आपराधिक कृत्य किए हैं, उस पर FIR दर्ज हो और उसे जेल भेजा जाए। हमने कहा FIR करके उसको जेल भेजा जाए और उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन आपको करना है किया जाए। उनने पहले 15 दिन कहा था, फिर 7 दिन कहा, लेकिन हम सहमत नहीं हुए तो उनने 3 दिन का टाइम मांगा है और प्रॉमिस किया है कि हम 3 दिन में आपको FIR की कॉपी देंगे। सवर्ण समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि उनके द्वारा FIR करने की मांग की गई है। सभी समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों से चर्चा की गई, उनको अवगत कराया गया कि इसका परीक्षण करके नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो समय अवधि में सुनिश्चित की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।